डियर लर्नर, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश कुमार महिलांगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। डियर लर्नर्स, आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है पहला, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के बारे में समझना है कि मैनेजमेंट है क्या चीज़। ठीक है, रोज हम सुनते हैं मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे आज की मीनिंग है क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू ऑथर, वो भी देखेंगे जो पर्सनल हमारी ज़िंदगी में है, जिसको हम मैनेजमेंट तो समझते नहीं है लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में अप्लाइड होता है। वो सारा चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट है क्या चीज़। और अकॉर्डिंग टू ऑथर, वो अकॉर्डिंग टू जो ऑथर ने जो डिफिनेशन दिए हुए हैं उसके हिसाब से भी हम मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस। देखिए, मैनेजमेंट को समझने से पहले हमको बिजनेस के बारे में समझना पड़ेगा कि क्या कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बिजनेस इसमें हम स्टडी करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस की बात हम मैनेजमेंट में बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर हम डिपार्टमेंट्स जान रहे हैं फिर उसके अंदर का जो मैनेजमेंट प्रोसेस हो रहा है, जो मैनेजमेंट प्रक्रिया लगाया जा रहा है उसको समझना है। तो सब उससे पहले हम क्या जानना चाहेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, अगला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेजमेंट डिवीजन, कि मैनेजमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम गो थ्रू करेंगे आगे। नेक्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का गुण क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शंस। जो फंक्शंस हमारे हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम चलते हैं। मैनेजमेंट को सबसे पहले समझना है कि मैनेजमेंट है क्या चीज। ठीक है, जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे हमारे जो फैमिली है, अगर हम लोग सबसे पहले फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली में है फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है एंड सो ऑन। यहाँ हम सोचते हैं कि मैनेजमेंट अप्लाइड नहीं होता, लेकिन यहाँ से शुरू होता है मैनेजमेंट। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं वहाँ अप्लाई करें। अगर वो पॉजिटिव वे में जाता है तो पॉजिटिव मैनेजमेंट कहा जाएगा, अगर नेगेटिव वे में जाएगा नेगेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। जिसमें कभी कभी सुने होंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा खराब हो गया, कोई फैमिली बोलती है हमारा इस महीने का बजट गड़बड़ा गया है और हमारा फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक नहीं हो, तो उसका मतलब क्या है कि उनका जो मैनेजमेंट है, जो इंटरनल मैनेजमेंट कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियली, वो थोड़ा अप एंड डाउन हो गया, इसलिए मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। तो मैनेजमेंट कहाँ शुरुआत हो रहा है, हमारे घर से। घर मतलब हम जो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो एज ऑन जो भी फैमिली में है वहां से स्टार्ट होती है मैनेजमेंट। ठीक, लेकिन हम यहाँ बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की केवल बात करेंगे, जो हमारे मैनेजमेंट में अप्लाइड होता है उसको, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट जो टर्मिनोलॉजी है ये खुद में एक सेंटेंस है, एक सिंगल वर्ड देख रहा होगा मैनेजमेंट, लेकिन ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है जो कि अपने आप में पूरी तरह से डिफिनेशन को बताती है। कैसे, देखिए, मैनेज एंड मैन एंड टी। मैनेज, मैन एंड टी। मैनेज किसको करना है, मैन, एंड टी मीन्स थिंग्स। मैन रिगार्ड्स, मैन का मतलब होता है मैन पावर। मैन पावर या हो सकता है वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, कोई भी स्पिरिचुअल जो भी हो सकता है। मैन, वीमेन एंड ट्रांसजेंडर मैन पावर कहते हैं जिसको, है मैन पावर। टी मीन्स थिंग्स, चीजें। अब मैनेज करना है किसको, मैन एंड थिंग्स। मैन पावर एंड थिंग्स को कंपोजिट करके किसी पर्टिकुलर टास्क में, जिसको हम टास्क बोलते हैं, उस टास्क में लाके उस वर्क को कंप्लीट करना, किसका यूज करके, मैन एंड थिंग्स को कंपोजिट करके हम उसको मैनेज करके पर्टिकुलर टास्क को हम फुलफिलमेंट करेंगे, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो स्लाइड है जिसमें हम समझेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय डिफरेंट ऑथर। बहुत सारे ऑथर ने अपना अपना डेफिनेशंस दिया हुआ है, उसमें से कुछ ऑथर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, अकॉर्डिंग टू जोसेफ मैसी, इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या दिया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑपरेट, ह्यूमन एफर्ट। मतलब सबसे पहला फोरकास्ट, सोचेंगे। जैसे हम बिजनेस की बात नहीं करते, हम फैमिली की ही बात करते हैं। जब फैमिली में एक फैमिली ट्रिप की ऑर्गेनाइज करते हैं, कि सोचते हैं कि फादर मदर लोग सोचते हैं कि एक फैमिली ट्रिप चलते हैं, तो सबसे पहले सोचना
हम सोचते हैं कि क्या फैमिली ट्रिप चलेंगे, फिर वो क्या करते हैं आपस में जितने भी और उनके सगे संबंधी हो गए उनको संपर्क करते हैं कि आप भी चलेंगे क्या, आप भी चलेंगे, आप भी चलेंगे क्या। ट्रिप डिसाइड करते हैं और एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स मतलब पूरे फैमिली एक दूसरे से संपर्क करके बोलते हैं कि हम 50 लोग हैं टोटल, चलते हैं कहीं घूमने, प्लान करते हैं। पहला वर्ड क्या है, टू फोरकास्ट एंड प्लान, प्लान की और सोचे, फोरकास्ट किए कि अगर उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित करेंगे, किस में जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले तो ट्रिप का प्लान कर दिए कि हम ट्रिप जाएंगे वहां। ट्रिप प्लान करने के बाद सब मेंबर मिलकर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या क्या करना है हमें आगे, किस में जाना है, क्या क्या रखना है, ये सारा चीज डिसाइड करेंगे। तो ये पहला जो टर्म्स आता है फोरकास्ट एंड प्लान, सोचना और दूर के बारे में सोचना और खुद का एट प्रेजेंट में प्लान करना। अगर हम इसको बिजनेस मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में ले आए, बिजनेस में ले आए, तो जो कोई भी कंपनी सबसे पहले कंपनी खोलने से पहले मतलब स्टार्ट करती है, स्टार्टअप करती है, उससे पहले भी सोचती है कि हमें उस बिजनेस से स्टार्ट करने से पहले ये सोचेगी कि हमको उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, ये सारा चीज के पहले प्लान करेंगे और उसके बाद उसको सुदूर का सोचेंगे कि उससे हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारा चीज पहले सोचेंगे। सोचने के बाद एक रफ इसका स्टेटस बना लेंगे कि ये एक हम इसमें करना पड़ेगा। तो दूसरा जो आ जाता है टू ऑर्गेनाइज, जो हम प्लान किए हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग आ जाता है। मतलब जैसे हम एक बिजनेस में स्टार्ट कर लिए कि हमें ये करना है, हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं ब्रिक्स प्लांट खोलना है, एक ईटा भट्टा का प्लांट खोलना है। ईटा भट्टा का जब प्लांट खोलना है, ब्रिक्स प्लांट खोलना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज इन्वॉल्वमेंट होगा, सबसे पहले इसको फोरकास्ट कर लिए, सोच लिए, प्लान कर लिए कि हमें ये चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब उसको हम पेपर वर्क करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये चीज हमारे अंदर लागू होगा और उसको अप्लाइड करेंगे। तो दूसरा चीज है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम प्लान तो कर लिए, प्लान करने के बाद उसको एक पेपर में रफ डायग्राम के थ्रू लिख लिए कि ये डिपार्टमेंट्स लगेंगे, इतने मेन पावर लगेंगे, ये मटेरियल लगेगा, ये मशीन्स लगेगी, ये सारा चीज को हम स्टडी कर लिए। स्टडी करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज वे में करेंगे कि हमको इतना मान लीजिए हम ब्रिक्स प्लांट बनाना है तो 2000 यूनिट बनाना है इस मंथ, तो हर मंथ हमको 2000 यूनिट बनाना है, तो उसके लिए कितना हमको लेबर लगेगा, कितना हमको मटेरियल लगेगा, कितना हमको मशीन्स लगेगा, ये सारा चीज का हमको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा टू कमांड। कमांड मीन्स हो गया कि जो हम अब लेबर, ये सारा चीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अब लेबर को इनबिल्ड कर दिए, ले आए, अब लेबर को कमांड देना है, उसको काम करवाना पड़ेगा। जब हम उसको इनबिल्ड कर दिए हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको इनबिल्ड कर दिए, तब दूसरा प्रोसेस जो होगा उनको कमांड करना, तभी वो काम कर पाएंगे। हम उसको ऑर्डर देंगे, काम करने के बोलेंगे, तब वो काम को जो हमको चाहिए कि प्रोडक्शन चाहिए वो चीज को वो फुलफिलमेंट करके। तो नेक्स्ट जो है टू कमांड। चौथा जो इसमें पॉइंट है टू कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है टू कोऑर्डिनेट, मतलब जो वर्कर्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं, वर्कर्स नहीं ऐसा ये रिसोर्सेस हो सकते हैं, जैसे वर्कर ही हमारा एक रिसोर्सेस नहीं हो गया, मटेरियल भी हो गया, मशीन्स भी हो गया, मेथड्स हो गए, सारा चीजों को जितने भी रिसोर्सेस है उसको कोऑर्डिनेट करके रखना है। बेसिकली जो मैन पावर होता है उसको बेसिकली हम कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, क्योंकि काम हमको निकालना है मैन पावर से ही, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, एस कोई भी हो, उसको हमको काम निकालना है। तो काम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उनको कोऑर्डिनेट करके आपस में तालमेल बैठा कर रखना है, ताकि तालमेल उनके बीच में बैठे रहेगा, तभी वो क्या करें काम को आगे का प्रोसेस को जो हम कमांड दिए रहेंगे, उनको ऑर्डर दिए रहेंगे। तो अगर बीच में मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे अंदर 5 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपस में उनका तालमेल नहीं है, हम तो ऑर्डर दे दिए, उसको टू कमांड कर दिए हैं, पर ऑर्डर देने के बाद भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपस में ही वो गॉसिप कर रहे हैं या फिर कोई लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं एक दूसरे के बीच में, अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा। उस जितने भी वर्कर्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं, जो 4-5 वर्कर हैं अगर काम कर रहे हैं, तो उसको आपस में तालमेल बैठा कर रखना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा जो काम है वो बाधित ना हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है टू कोऑपरेट ह्यूमन एफर्ट। अब क्या है, तालमेल बैठेगा तो सीधी सी बात है कोऑपरेटिव नेचर के होंगे, जितने भी एम्प्लॉइज हमारे अंदर काम करेंगे वो जब हम उनके बीच में तालमेल बैठा देंगे तो वो कोऑपरेटिव नेचर के होंगे, और उससे हमारा जो ह्यूमन एफर्ट यानी मैन पावर एफर्ट है, जो हमारे एम्प्लॉइज रहेंगे, वो क्या बेटर तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल्स हो उसको फुलफिलमेंट कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल ये 5 चीजों को जोड़ दिया है, मतलब टू फोरकास्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट
उनका डेफिनेशन दिए गए हैं बाय अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ये मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किए हैं, ये क्या है, मैनेजमेंट है। वैसे ही अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी ने भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया। इन्होंने क्या बताया है, मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग। जो चीज इन्होंने बताया फोरकास्ट एंड प्लान, वो सेम चीज इन्होंने बताया, पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग, कंट्रोलिंग and determining and accomplish the objective by the use of human being and other resources। मतलब यहाँ भी सेम चीजों जैसे हेनरी फ्योल जी ने बताया, वैसे जॉर्ज आर टेरी जी ने भी सेम यही चीज बताया क्या, प्लानिंग करेंगे, सबसे पहले प्लान कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, एकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अदर रिसोर्सेज। और किसका ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, अभी हमने एग्जांपल दिया ब्रिक्स प्लांट 2000 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करना है, तो जब 2000 यूनिट हमको प्रोडक्शन करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। इस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करने के लिए हमें जो मेन पावर, मेन मनी, मटेरियल, मशीन जो भी लगाए हैं, उसको सही तरीके से प्लान करके ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है और कंट्रोल करना है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारा जो प्रोडक्शन देना है मंथली वाइज एंड ईयरली वाइज जो भी है, तो वो फुलफिलमेंट हो सके। ये भी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी जी ने कहा है। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू जोसेफ मैसी, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड कॉमन गोल। इन्होंने वही कहा है, क्या कहा है, कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट मींस ग्रुप, यहां पर एक बात हो जा रही है, ग्रुप जब हम सिंगल पर्सन तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाता है, 2 and 2 मोर पर्सन, उससे ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और हम कंपनी जब खोले हैं, मतलब वहाँ सिंगल पर्सन तो होगा नहीं जिसको हम काम करवाएंगे, 2, 4, 5 होंगे, एम्प्लॉइज होंगे। ग्रुप ऑफ 4, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इससे हम काम करवाएंगे और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिलमेंट करेंगे। तो एक कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट करना बहुत जरूरी है उनको, जैसे शुरुआत में अकॉर्डिंग जॉर्ज आर टेरी ने भी बताया है कि उनको कोऑर्डिनेट करके वर्क करवाना और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिलमेंट करना, ये है मैनेजमेंट। तो 3 ऑथर्स है जो कि अपने अपने तरीकों से मैनेजमेंट को बताया मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैनेजमेंट को डिफाइन तो कर दे, अकॉर्डिंग टू ऑथर डिफाइंड हो गया कि मैनेजमेंट है क्या, ठीक। लेकिन मैनेजमेंट हमको बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करना है, बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है वो समझना है। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स हैं। तो पहला देखिए, प्राइमरी सेक्टर है जिसमें रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है, शुरुआत जो सेक्टर है वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर हो गया जिसको मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट्स हो गया। तीसरा जो है टर्सरी सेक्टर जिसको सर्विस इंडस्ट्री में डिवाइड किए गए। चौथा जो हो गया क्वाटरनरी सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। पांचवा जो है क्यूनरी सेक्टर्स हो गया जो ह्यूमन सर्विस के रिगार्डिंग काम करता है। ये जो सेक्टर्स है बिजनेस के 4-5 सेक्टर्स है जिसमें हम मैनेजमेंट को फॉलो अप करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि कहाँ फॉलो अप होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हो रहा है, मैनेजमेंट अप्लाइड हो रहा है, लेकिन हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की। तो बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं उसको सबसे पहले जानना है। तो ये 5 प्रकार के बिजनेस है जिसमें हम मैनेजमेंट को अप्लाइड करेंगे। बेसिकली हम आगे जो इसमें स्टडी करेंगे वो हम पकड़ लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक कंसर्न है जिसमें प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसको स्टडी करना है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें जो बिजनेस मैनेजमेंट अप्लाइड होता है उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस में वर्क करना है मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस में पहले हम कुछ लेते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट्स। तो इनपुट्स क्या क्या हो सकता है, फिर वो बिजनेस में रन करेगी, फिर हम आउटपुट देंगे। तो बिजनेस में जो इनपुट्स आती हैं वो क्या क्या हो सकती है। पहला है मेन मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स। ये 5 एम्स है जो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं और ये इनपुट पहले बिजनेस में आती है, उसकी कन्वर्सन होती है, एंड प्रोडक्ट जो हम मार्केट में सेल आउट करते हैं वो आउटपुट के रूप में चली जाती है और वो कस्टमर के एंड यूजर जो हमारे हैं वहां तक पहुंचती है। तो हमारा जो बेसिकली जो इनपुट्स होंगे वो 5 एम्स है जिसमें हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। क्या क्या है, मेन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड। देखिए वैसे मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीजों में और डिवाइड किया गया है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क के हिसाब से मैनेजमेंट को डिफाइन किया। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल
पीपल जो हमारे इंडस्ट्री फॉर्म्स में काम करते हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तीसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो गतिविधियां चलती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला जो पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वही चीज बताया गया है। पहले प्लान करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, किसको? वर्क को, वर्क का प्लानिंग करना, वर्क को डायरेक्शन देना, फिर लास्ट में जो हम प्लान किए वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसको समझना है कंट्रोलिंग के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क के हिसाब से मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। सेकंड जो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो इंडस्ट्री में हमारे फर्म्स में पीपल काम करते हैं उसके हिसाब से मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। तो पीपल जो काम करते हैं, जो मैन पावर जिसे कहते हैं हम, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है 3 भागों में। स्टेफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसका? पीपल का स्टेफिंग करना, यानी कि उनको रिक्रूट करना, लाना कंपनी के अंदर में, उसको डाइटिंग करना, कमांड करना, वर्क करवाना, एंड देन उसको क्या करना? कंट्रोलिंग करना कि जो हम काम दिए हैं उनको वो फुलफिलमेंट किए हैं कि नहीं, उसको कंट्रोल किए हैं। उसको कंट्रोलिंग से समझना है उस चीजों को कि जो हम ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसको फुलफिलमेंट करके दिए हैं कि नहीं। तो ये सारा चीज जो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल की डिवाइडेशन में हम उस मैनेजमेंट को समझ पाएंगे। पहला हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा हो गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल के द्वारा हम समझ पाए कि हम मैनेजमेंट को क्या क्या कर सकते हैं, और लास्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यानी काम हो गया। तो काम के हिसाब से जो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, पहला जो है वो प्रोडक्शन, दूसरा परचेस एंड तीसरा सेल। मीन्स हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ जैसे ब्रिक्स प्लांट का थोड़ी देर पहले बात किया, आपका ब्रिक्स प्लांट कर रहे हैं, यानी 2000-3000 हम ब्रिक्स प्लांट एक महीने में ब्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन उसके बेसिस में, वर्क के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से भी मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना है कि प्रोडक्शन की, ठीक है, और उसके लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मंथली वाइज प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके एवज में हम कुछ परचेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, कुछ इनपुट्स ले रहे हैं, जैसे हम बात किया 5Ms की, वो इनपुट्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद आउटपुट यानी सेल्स को दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से ही मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया। तो 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है मैनेजमेंट को समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्क हो गया, अकॉर्डिंग टू पीपल हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस हो गया, मैनेजमेंट को समझाया गया। नेक्स्ट हमारा ये है कि मैनेजमेंट को तो हम समझ गए कि मैनेजमेंट क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बिजनेस भी समझ गए कि कितने प्रकार के सेक्टर्स ऑफ बिजनेस है, कहाँ कहाँ हम मैनेजमेंट को अप्लाइड करेंगे ये भी समझ गए। लेकिन आगे हम चलेंगे कि उसके अंदर जब हम बिजनेस खोलते हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगी। उस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को समझना है क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, तभी हम वहाँ मैनेजमेंट को अप्लाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स होता है। देखिए बेसिकली अगर कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, एक छोटा सा फर्म और एक कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, एक छोटा सा की बात करते हैं तो वहां पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे वो कम हो सकते हैं। लेकिन हम कॉर्पोरेट लेवल और बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की अगर बात करते हैं तो वो डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसी कंपनी जिस साइज की कंपनी है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट होते हैं। अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो उसकी डिपार्टमेंट्स के एरियाज जो है बढ़ जाएंगे। बेसिकली जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा। डिपार्टमेंट जो है, पहला जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इसमें जो मैन पावर हमको जिससे काम करवाना है, जो हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा कि प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के बाद उस प्रोडक्ट को हम सेल आउट करना है मार्केट में। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम सबसे पहले हायर करते हैं मैन पावर, यानी वो मैन पावर का हायरिंग करने का काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉइज है उसको हायर करते हैं। हायर करने के बाद उसको हम हमारे कंपनी में काम करवाते हैं। तो ये HR डिपार्टमेंट का बहुत सारे काम होता है। हायरिंग काम होता है, फायरिंग जो काम नहीं कर रहा उसको फायर कर दिया जाए, ठीक है। उनका सैलरी बनाना, उनका PF देखना, उनका ESIC देखना, उनके कंप्लायंसेस देखना, ठीक है। ये सारा क्या डिपार्टमेंट काम होता है? HR डिपार्टमेंट काम होता है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? जो चीज हम जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद उसको सेल आउट करना है मार्केट में, तो यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसको क्या करता है?
जैसे मान लीजिए 2000 यूनिट प्रोड्यूस हो गया हमारे कंसर्न में, अब इसको बाहर में सेल आउट करना है, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुरू से लेकर आखिरी तक, मार्केट रिसर्च से लेकर एट द एंड सेल करने तक, वो सारा जो प्रोसेस होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस काम को करता है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसको हम आईटी डिपार्टमेंट कहते हैं। इस डिपार्टमेंट के तहत इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बाहर से यानी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, इंटरनल इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। बाहर के कोई, जैसे मान लीजिए कोई मशीन्स हम प्रोडक्शन यूनिट के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट क्या है वो आउटडेटेड हो गया है, उसको अपग्रेड करना है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा? बाहर से, एक्सटर्नल से। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका काम करती है कि वो जितने भी अपग्रेडेड थिंग्स है उसको हमको इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि हम उस चीज़ों को चेंज कर सकें। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसी चीज़ पर काम करता है। नेक्स्ट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? जितना भी लिखा जोखा है, देखिए हम 5 M's की बात कर रहे हैं, यानी कि मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स। इन सब को अप्लाइड करने के लिए जरूरत होती है मनी की, यानी इन्वेस्टमेंट की, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जितना भी चीज इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसमें लग रहा है इन्वेस्टमेंट, यानी मनी लग रहा है। तो ये सब का कार्य करने का काम करती है फाइनेंस डिपार्टमेंट। उनका बजट बनाना, उनको समझना, उनका लेखा जोखा रखना, सारा चीज का काम होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम ब्रिक्स प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स कर रहे हैं, यानी ईट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस डिपार्टमेंट का काम होता है, क्योंकि प्रोड्यूस मतलब ये इट्स अ साइंस, मतलब जैसे ब्रिक्स प्लांट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ब्रिक्स में किस प्रोसेस से गुजरेगा? मान लीजिए ब्रिक्स बनाने के लिए, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना है, तो एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल हम कहीं बाहर से इनबिल्ड कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में ला रहे हैं, और उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए वो एंड प्रोडक्ट एल्युमिनियम बनता है। जैसे डिफरेंट प्रोसेस, ऐसा साइंस है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? मतलब जैसे अब एल्युमिनियम की चीज से बनता है, बॉक्साइट से बनता है, बॉक्साइट ओर से बनता है, तो बॉक्साइट ओर हम बाहर से ले आए, हमारा उस रॉ मटेरियल को हम इनबिल्ड कर लिए ले आए। अब उसके बाद वो डिफरेंट प्रोसेस में गुजरेगा, उसको क्रशिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग होगा, उसके बाद एंड प्रोडक्ट एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तहत होगा। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? जितने भी न्यू थिंग्स है उसको रिसर्च करना, मार्केट को रिसर्च करना, ठीक, मार्केट में क्या चल रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, कि वो आउटडेटेड हो गया, न्यू, उसमें क्या क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, उससे क्वालिटी क्या क्या, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, वो सारा चीज रिसर्च और डेवलपमेंट अपना रिसर्च देगी, प्रोड्यूस करेगी, और उसमें समझाएगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है भैया, हमको नया प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ और ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स लगाएं ताकि वो कस्टमर को प्रेफरेंस को बढ़ा सके। तो ये सारा काम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगी। वो मार्केट में जाएगी, उसको स्टडी करेगी, और फिर उसके बाद फर्म्स में आएंगे और बताएंगे कि हमारा रिसर्च के तहत ये आया है कि इन कस्टमर को ये प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, इनको प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, इनका जो नीड है फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। तब क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इनहांस करने के लिए उसमें कुछ और इंटीग्रेडिएंट को मिक्स किया जाता है, डाला जाता है, ताकि हमारा वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर का प्रेफरेंस और नीड को फुलफिलमेंट कर पाए। ये हमारा जो काम करता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट। सीधी सी बात है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली बता रहा है कि परचेज मींस होता है सामान खरीदना। सामान खरीदना, जैसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उसको परचेज कर रहे हैं, बाहर से ही परचेज करेंगे। जैसे अब ब्रिक्स बनाना है, तो ब्रिक्स बनाने के लिए हमको जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसको हम बाहर से ला रहे हैं, तो बाहर से ला रहे हैं तो क्या क्या उसके रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे ब्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो ब्रिक्स के लिए क्या क्या लगता है? क्ले लगता है, सीमेंट्स लगता है, ठीक है, राखड़ वगैरह, ठीक, और लाइम स्टोन्स वगैरह होगा, ये सब रॉ मटेरियल्स में आ गए। रॉ मटेरियल को जो है परचेज करके हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में लाते हैं, फिर वो प्रोसेस में जाती है, फिर वो ब्रिक्स बनती है, मशीन से गो थ्रू होकर वो ब्रिक्स बनेगी। तो ये जो रॉ मटेरियल लाएंगे वो परचेज डिपार्टमेंट का काम रहेगा, सारा चीज मटेरियल्स रॉ मटेरियल को परचेज करके वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में लाएगी। नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट है वो स्टोरेज डिपार्टमेंट। जो हम रॉ मटेरियल परचेस करके ला रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर में, उसको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा,
ठीक है, तो स्टोर करके रखेंगे। और जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो हम ब्रिक्स बना के हम सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में, उसको भी स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट वहाँ अनिवार्य रूप से होता है, स्टोरेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल को भी स्टोर कर सके और एंड प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सके और मार्केट में भेज सके। तो ये डिपार्टमेंट का, स्टोरेज डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे क्वालिटी को कैसे एनहांस करें, ये डिपार्टमेंट देखती है। उसे क्वालिटी में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट तो नहीं करना है। ये सारा काम करने का जो जिम्मेदारी है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मींस सिक्योर करना। किसको सिक्योर करना? डिपार्टमेंट को सिक्योर करना। एज अदर देन दिस क्या होता है, वो मैन पावर को जो भी काम कर रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी देना। ठीक है, कंपनी के बाद भी अगर हम देखा जाए तो कंपनी को सिक्योरिटी देती है, प्लस उसके अलावा भी किसको सिक्योरिटी देना है? जो मैन पावर हमारे अंदर काम कर रही है, हमारे कंपनी में है, उसको भी सिक्योरिटी प्रदान करना। ये सारा जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, जो कि प्लांट के अंदर की और प्लांट के जो बाहर के हैं उसको भी सिक्योरिटी देना है। तो ये डिपार्टमेंट का काम है। देन नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस मींस जैसे हम मशीन्स की यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर में, तो मशीन्स खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसको मशीन्स को रिपेयर करना, ये सब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के तहत आता है। नेक्स्ट जो है वो सीएसआर डिपार्टमेंट। सीएसआर डिपार्टमेंट देखिए, सीएसआर जो डिपार्टमेंट है, इसको फुल फॉर्म इसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इसके उत्थान के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा जो हम जहाँ पर जिस लोकेशन में जो इंडस्ट्री खोले हैं अगर बिल्ड किए, तो जो आसपास के जो लोकेशन में जो ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम कुछ काम करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए जो सीएसआर डिपार्टमेंट होता है वो छोटी कंपनी में अप्लाइड नहीं होता है, नहीं रहता है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें सीएसआर डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जैसे मान लिया जाए जैसे जिसका अभी सीएसआर का जो परसेंटेज है जो कि ये लोगों के उत्थान के लिए जो खर्च करती है वो 2% है। मान लीजिए ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर जो है 500 करोड़ से नीचे है, ठीक है, जैसे 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, तो इनको लागू नहीं होता है कि वो सीएसआर डिपार्टमेंट रखे और वो दो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे। बट क्या होता है, 500 करोड़ से टर्नओवर जिसका ज़्यादा होता है, जिस कंपनी ज़्यादा होता है 500, 600, 700, 800, 1000 करोड़, इनका जो टर्नओवर के हिसाब से इनको मैंडेट हो जाता है कि इनको 2% अपने नेट प्रॉफिट का 2% ये क्या करे, जो आसपास जो ह्यूमन बीइंग है उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे, और ये काम सीएसआर डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट जो है वो है सेफ्टी डिपार्टमेंट। सेफ्टी डिपार्टमेंट देखिए, जो मशीन्स वगैरह चल रही है अपने कंपनी में, मशीन्स वगैरह चल रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर सेफ्टी नहीं रखा जाए तो दुर्घटना हो जाएगी। देखिए होगा आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जहाँ जैसे एल्युमिनियम की ही बात कर रहे हैं, तो अगर एल्युमिनियम की प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पर देखिए कि जो वर्कर्स रहते हैं वहाँ पर हेलमेट लगाना, शूज लगाना, ये सारा चीज़ उनको किया जाता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उसको अंदर अलाउ ही नहीं किया जाता। तो ये सब देखा जाता है कि उनके सेफ्टी के लिए क्या क्या रखा जाए। तो ये जो डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये वो काम करती है। नेक्स्ट जो है ईटीपी डिपार्टमेंट। ईटीपी डिपार्टमेंट देखिए, ये मोस्टली सारे कंपनियों में तो होता नहीं है, लेकिन इसका ईटीपी का फुल फॉर्म होता है एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसका मतलब होता है जैसे कि जो हमारा कंपनी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है और वो बाहर जाती है, जैसे कि जैसे हम एल्युमिनियम प्लांट की ही बात कर लें, एल्युमिनियम प्लांट में जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर ग्रोथ होता है, और वो क्या करता है, पोल्यूशन करता है, या फिर वाटर पोल्यूशन कर रहा है, या फिर नॉइस पोल्यूशन कर रहा है, या फिर साउंड पोल्यूशन कर रहा है। इससे क्या होता है, समाज को समाज में परेशानी क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, उस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज को काम करना होता है कि इससे ज़्यादा आपका जितना ही पॉल्यूशन ना हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको कंपनी को बंद किया जाएगा, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो नॉर्म्स रहता है उनके हिसाब से वो काम किया जाता है, और उतना ही मात्रा में वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। लेकिन इस वेस्ट मटेरियल को ये जो डिपार्टमेंट है, ईटीपी डिपार्टमेंट है, ये क्या करती है, उसको रिसाइकलिंग का काम करती है। मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो गार्बेज है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको रिसाइकलिंग करके फिर रीयूज करने का काम करती है ये डिपार्टमेंट, ईटीपी डिपार्टमेंट। देखिए मैनेजमेंट अप्लाइड हो गया, आप डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बिजनेस भी समझ गए, डिफरेंट डिपार्टमेंट भी समझ गए, लेकिन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क होता है
ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन हम स्टेबल किए हैं, कोई भी कंपनी खोले हैं, तो उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, जहां पर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। उसको भी हमको समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या है, सारे लेवल्स ऑफ, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारा एक हायरार्की है। हायरार्की मीन्स क्या होता है, एक टॉप टू बॉटम क्राइटेरिया है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल किए हैं, हम एक कंपनी बनाए हैं, तो उसमें क्या होगा, एक ऑनर होगा जो हेड होगा, उसके बाद उसके नीचे सीईओस होंगे, सीईओस होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, सब डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उसके नीचे सीनियर जूनियर मैनेजर्स होंगे, फिर एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उसके बाद वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे। ऐसे एक हायरार्की होता है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो ये सारे लेवल्स में भी अलग अलग जो होता है वो मैनेजमेंट काम होता है, जिसको हम कहते हैं टॉप लेवल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं, जो टॉप लेवल में है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। सेकंड जो है मिडिल लेवल में, जैसे अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात किया, जो बताया, वहाँ जो मैनेजर्स होते हैं वो जैसे हम प्रोडक्शन, सेल्स, पर्सनल, फाइनेंस अभी डिपार्टमेंट्स पढ़े हैं, यहाँ का जो मैनेजर्स हो गए ये बॉटम मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गए। और लास्ट वन है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो कि सुपरवाइजर्स हो गए, जो वर्कर्स हो गए, ये क्या हो गया, लोअर एंड ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट हो गए। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्या है, मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट समझ गए, डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर के हिसाब से हम मैनेजमेंट को समझ लिए, डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस समझ लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट समझ लिए मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या है वो कंप्लीट समझने के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी गुणता, क्या क्या उनमें कैरेक्टर है, तो मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टर है उसको समझना है। तो ये सारे पॉइंट्स है, इसको हम समझना है। पहला जो है गोल ओरिएंटेशन, दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रिवेसिव एट ऑल लेवल, integrating force, optimum utilization of resources, intangible and productivity, challenging creativity and management of science and multidisciplines। इसका मतलब क्या है, देखिए गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन मतलब होता है किसी भी कंपनी का एक गोल होगा, तो मैनेजमेंट अगर सही तरीके से हम अप्लाइड करें तो जो गोल है, जो हम सेट किए हैं गोल, उसको फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अगर हम मैनेजमेंट जो अवॉइड कर रहे हैं, अगर सही तरीके से नहीं किया जाए, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमने डिफाइन किया है, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, मीन्स वो गोल ओरिएंटेड, मतलब गोल को अचीव करेगा ही। अगर मैनेजमेंट हम सही तरीके से लगा रहे हैं तो जो हमारा उद्देश्य है वो फुलफिलमेंट होगा ही और वो अचीव होगा ही। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हमारा जो मैनेजमेंट जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप नहीं होगा। हम जैसे एक ऑब्जेक्टिव सेट किए कि हमको इस महीना इतना प्रोडक्शन करना है, अब इस महीना अगर इतना प्रोडक्शन करना है, उसको कंप्लीट कर लिए, तो क्या दूसरे महीने वो स्टॉप हो जाएगा? नहीं, वहां फिर मैनेजमेंट वो लगाएंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारा जो होगा फिर वो 1000 यूनिट्स में होगा, फिर दूसरे महीने दूसरा एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसको फुलफिलमेंट तो करेंगे। तो ये सभी जगह हमको मैनेजमेंट तो लगाना ही है। तो ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉन स्टॉप, कभी हमको स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट प्रिवेसिव एट ऑल लेवल, जैसे हम पिछले साइड में पढ़े हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, तीनों लेवल्स में अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट को अप्लाइड करेंगे। मींस मैनेजमेंट कहाँ अप्लाइड है, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाइड होगा। इंटीग्रेटिंग फोर्स, एक फोर्स है, मतलब जो हमारे मैन पावर काम कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज जो काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज मतलब मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स, इसको हम सही तरीके से एक गति दे सकें, फोर्स दे सकें। जैसे मैन पावर को हम कमांड देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो वो काम को सही तरीके से निष्पादन करेंगे। तो ये जरूरी है, ये उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसको यूज कर सकें और अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकें। जैसे कि हमारा जो रिसोर्सेज क्या है, मैन है, यानी कि मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, मेथड्स हो गए, ये सारे जो रिसोर्सेस है को सही तरीके से यूज करके उसको एक बेटर आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये मैनेजमेंट का क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो है इंटेंजिबल एंड प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल है, मतलब वो दिखता थोड़ी ना है कि हमको देख सकें, टच कर सके। मैनेजमेंट क्या है, हम टच नहीं कर सकते उसको। ये इनग्रेंट है जो एक मैनेजर्स के अंदर होना चाहिए जिसको मैनेज कर रहा है। तो ये इंटेंजिबल है एंड प्रोडक्टिविटी है, मीन्स वो एट द एंड हमको प्रोडक्ट बताता है कि हम इस काम को कंप्लीट कर लिए। वो दिखेगा नहीं लेकिन वो काम निष्पादन होगा। जैसे हम मैन पावर लगा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, उसको करवा रहे हैं और एंड प्रोडक्ट निकाल रहा है,
ठीक है, तो ये है दिखने वाला, टच करने वाला, फीलिंग करने वाला इंटेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, बट प्रोडक्टिविटी वो लास्ट में प्रोडक्शन अपना दिखाता है। नेक्स्ट जो है चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव एक्टिविटी मींस मैनेजमेंट में हमेशा अपडेट होते रहता है, तो हम प्रॉपर मैनेजमेंट अगर उसमें ला रहे हैं, यानी कि वो हमारे लिए चैलेंजेस है कि नया चीज़ों को लाना और उसको अप्लाइड करके अपना ऑप्टिमम अपना यूटिलाइजेशन दिखाना। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? देखिए, कोई भी चीज जैसे साइंस में क्या होता है, फैक्ट एंड फाइंडिंग्स पे डिपेंड रहता है। फैक्ट मीन्स जो जरूरी चीजें हैं वो, और वो उसी पे डिपेंड होता है। मतलब कि हम देख लीजिए, पहले एक एग्जांपल देता हूँ आपको, साइंस से रिलेटेड ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, न्यूटन, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल गिरा तो उसको समझ नहीं आया एप्पल कैसे गिरा, वो गिरा बस, लेकिन उन्होंने क्या उसको फाइंड आउट कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट कर लिया कि वो गुरुत्वाकर्षण के लिए काम करता है। हम इसको एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं तो हम हवा मुड़ते हैं, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। तो ये फैक्ट एंड फाइंडिंग्स पे साइंस डिपेंड होता है। वैसे मैनेजमेंट भी फैक्ट एंड फाइंडिंग्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि अगर हम आगे इसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांत बताया गया है, वो भी एक पर्टिकुलर फैक्ट एंड फाइंडिंग्स, कुछ ऑथर ने अपना साइंटिफिक पहलू बताया है, उससे फाइंड किया है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, फैक्ट एंड फाइंडिंग्स पे डिपेंड करता है और उस पे वर्क करता है। तो ये जो है मैनेजमेंट ऐसे साइंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट साइंस है वैसे मैनेजमेंट से एक आर्ट है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे डिसिप्लिन है, वो मैनेजमेंट की तरह ही होता है। तो इस चीज को बताया है। ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, उसका गुण हो गया, मैनेजमेंट का गुण है। ये सारा चीज इनबिल्ट होता है एक मैनेजमेंट के अंदर। गोल ओरिएंटेशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल लेवल में काम करना, इन फोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इंटेंजिबल प्रोडक्टिविटी, चैलेंजिंग साइंस एंड डिसिप्लिन, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स होता क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य। अब मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ये सारा पॉइंट्स है जो मैनेजमेंट को डिफाइन करती है। उसका उद्देश्य क्या क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड एफर्ट मींस, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े थे जिसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़े थे। उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि वो जितना रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से मैक्सिमम यूज कर सके और उसका मैक्सिमम आउटपुट दे सके। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हम मैन पावर, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास मैन पावर 10 एम्प्लॉइज है, 10 एम्प्लॉइज है, हमारा प्रोडक्शन करके देना है उनको एक महीने के अंदर में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। लेकिन अगर जो 10 एम्प्लॉइज है उसमें अगर हमको 5 एम्प्लॉइज की जरूरत है उस 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम कितना मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, ये हमारा मैनेजमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, इसको करवाता है कि कितना मिनिमम हम रिसोर्सेस यूज करके मैक्सिमम हमारा हमको आउटपुट गेन हो सके। नेक्स्ट जो है इफेक्टिवनेस, हम कुछ भी काम करें वो इफेक्टफुल हो, एफिशिएंट एंड इफेक्टफुल हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब देखिए, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में, तो उसको सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो हमारा प्रॉफिट जितना है लो डाउन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में चलना चाहिए, उनके नीड, प्रेफरेंस और डिजायर को फुलफिलमेंट करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तभी तो वो हमारा प्रोडक्ट को परचेस करेगा, तब हम जितना ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हमारा उद्देश्य यानी मैनेजमेंट का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। देखिए हमारा जो कंपनी है, जो कंपनी रहेगी वो क्या है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन करती है जिससे इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। तो इसको गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि ओबेड नहीं करती। पर हमको इस चीज़ों को देखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। मीन्स हमारी कंपनी से इतनी वेस्ट प्रोडक्ट ना हो ताकि वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे और वहाँ के आसपास लोगों को जो रह रहे हैं लोगों को उनको नुकसान ना हो। तो ये जरूरी है कि इन्वायरमेंट को हम सेफ करके रखें। जो भी हमारी कंपनी है, तो जो हमारी वेस्ट मटेरियल निकल रही है, जिससे उस वेस्ट मटेरियल से हमको मतलब वहाँ के आसपास रहने वाले सराउंडिंग को परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है
बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट। बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, जितने हमारे मैन पावर है अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उस मैन पावर को अच्छा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से रखना ताकि वो काम कर सके। उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है, ऐसा कल्चर का इन्वायरमेंटल कल्चर देना है ताकि वो उसमें अपने आप को सेफ महसूस कर सके और अपना हम जो ऑब्जेक्टिव्स दिए रहेंगे और हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको सही तरीके से फुलफिलमेंट कर सके। तो उनको ऐसा हम इन्वायरमेंट देंगे, हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, बेटर इन्वायरमेंट देंगे, वर्किंग इन्वायरमेंट देंगे ताकि वो फुलफिलमेंट कर सके हमारा ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो है एसोसिएट विद सप्लायर। एसोसिएट विद सप्लायर मींस क्या होता है, देखिए जैसे अभी प्रोडक्शन की बात किया, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल परचेस करना होता है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, बाहर से आता है। तो जो सप्लायर है वो उस रॉ मटेरियल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भेजती है, हमारी कंपनी में भेजती है। तो उससे सही तरीके से एसोसिएशन करके रखना जरूरी है। एसोसिएशन विद सप्लायर का मतलब ये। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल गोल। नेशनल गोल्स में क्या है, हमारा जो जीडीपी हम जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किस पे डिपेंड होता है, हमारे इनकम पे। किसके इनकम पे, सर्विस सेक्टर जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सारा जो इंडस्ट्री है इस पे डिपेंड रहता है हमारा जीडीपी। तो हम अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें, हमारा उद्देश्य क्या रहा कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या होगा, हम नेशनल गोल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि हम ज़्यादा परसेंटेज हमारा नेशनल दे पाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा मैनेजमेंट सही रहेगा हमारे बिजनेस का, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सो ऑन, जो भी सेक्टर हो, जितना ज़्यादा हम उसको अपना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रहे, जितना ज़्यादा हम मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट करें, उतना अच्छा हमको कंट्रीब्यूशन होगा कहाँ, नेशनल गोल के प्रति। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट यानी परफेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव्स को हमको फुलफिलमेंट करना होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि अभी तक मैनेजमेंट के बारे में इतना सारा बातें बता चुका हूँ, तो वैसे ही सेम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को भी समझना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी वही कहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ इनबिल्ट है। तो देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है सात प्रकार के मैनेजमेंट है। जैसे कि हम पहले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो ये 7 जो फंक्शंस है वो मैनेजमेंट का फंक्शंस है, जिसको हम शॉर्ट में पॉड स्क्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉड स्क्रॉप जो होता है ये 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में जैसे अभी शुरू स्लाइड्स में बताया आपको क्या है प्लानिंग, मतलब टू प्लान करना, किसी भी काम को करने के लिए हमको प्लान करना होता है। दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजिंग, उस प्लान को जब हम डेवलप कर चुके हैं तो उसको सुचारू रूप से काम कराने के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल्स उसको ऑर्गेनाइज वे में काम कराना, ये ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तीसरा जो है, जो हम रिसोर्सेज का यूज किए हैं, यानी कि मैन पावर हमारा क्या है बेस्ट रिसोर्सेज है, मैन पावर उसको सही तरीके से काम में लाना, वो स्टाफिंग में आ गया। डायरेक्टिंग मीन्स जो मेन पावर हम इनबिल्ड किए हैं, हम काम में लाए हैं, उसको सही तरीके से कमांड देना, डायरेक्ट करना और एक रास्ते में चलाना, ये डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन है। मीन्स जो हमारे जो मेन पावर काम कर रहे हैं उसको अच्छे से तालमेल बैठा कर रखना ताकि वो अच्छे से वो उनको इन्वायरमेंटल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मिल सके और वो काम को कर सके। नेक्स्ट जो है रिपोर्टिंग मीन्स जो हम काम करवा रहे हैं मेन पावर से, तो लास्ट में क्या हमको रिपोर्ट करेगी, जो हम ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उस ऑब्जेक्टिव से फुलफिलमेंट किया है कि नहीं, वो कहां से पता चलेगा, हमको रिपोर्ट से पता चलेगा। बजटिंग मींस क्या होगा, इस सारा काम को करने के लिए क्या होता है, हमको बजट की आवश्यकता होती है, तो वो बजटिंग के अंदर आता है। तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 7 फंक्शंस है, इसको पॉड स्क्रॉप कहते हैं। ये 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सुचारू रूप से सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स में काम करता है। डियर लर्नर्स, तो आज आपने देखा कि हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और मैनेजमेंट के गतिविधियां, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, सारा चीज़ को स्टडी किए हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों को ये सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।